मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। अब दोस्तों, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना क्यों करनी पड़ती है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि दो दुकानदार हैं। ये पहला दुकानदार है, ये दूसरा दुकानदार है। पहला वाला जो दुकानदार है ये 200 रुपये का कोई सामान खरीदता है, यानी क्रय मूल्य 200 रुपया है, और 205 रुपये में उसी सामान को बेच देता है। तो इसका लाभ हुआ कि हानि? तो इसका लाभ हुआ। कितने रुपए? 5 रुपये का लाभ हुआ। अब दूसरा जो दुकानदार है वो कोई सामान 500 रुपये में खरीद करके उसे 505 रुपये में बेचता है। तो क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 505 रुपये, तो इसे भी लाभ हुआ, इसे भी 5 रुपये का लाभ हुआ। अब दोनों दुकानदार पहले और दूसरे का हम थोड़ा सा तुलना कर रहे हैं कि किसका बिजनेस ठीक रहा है। देखिए, ये भी 5 रुपया प्रॉफिट पाया है और ये भी 5 रुपया प्रॉफिट पाया है, लेकिन किसका बिजनेस सही रहा है? देखिए, इसने 200 रुपये लागत लगा करके 5 रुपया कमाया है और इसने 500 रुपये लागत लगा करके 5 रुपया कमाया है। तो इस दृष्टि से आप बताइए कि इसने जब 200 रुपया लगाकर 5 रुपया कमा लिया, वही चीज़ कमाने के लिए इन्हें 500 रुपये की लागत लगानी पड़ी, तो किसका बिजनेस ठीक रहा? ये पहले वाले दुकानदार का, इसका बिजनेस ठीक रहा। अब इसको हम गणितीय भाषा में अगर जानना चाहेंगे कि किसका बिजनेस ठीक रहा, तो यहाँ लाभ हुआ है, तो हम अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो इसका लाभ प्रतिशत पहले वाले दुकानदार का अधिक आएगा। इसी तरह से दूसरा जो पहलू है हानि प्रतिशत, जब हानि होगा तो हम हानि निकालेंगे। जिसका हानि प्रतिशत अधिक आएगा उसका बिजनेस समझ लीजिए खराब है। तो इसीलिए हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करनी पड़ती है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना सूत्र की सहायता से की जाती है। आइए उसे हम देखते हैं। ये प्रतिशत लाभ का सूत्र है। देखिए, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, और पीछे आप प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, और पीछे आप प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों, जब लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात किया जाता है, और जब हानि होता है तो प्रतिशत हानि ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दोनों क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। देखिए, इस सूत्र में क्रय मूल्य इसमें भी है और इसमें भी क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात किया जाता है। लाभ प्रतिशत कब ज्ञात किया जाता है? जब लाभ हुआ हो। हानि प्रतिशत कब ज्ञात किया जाता है? जब हानि हुआ हो। अब दोस्तों, आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक किताब 300 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेच दी। बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और सबको यहाँ उतार करके नीचे लिख लेंगे कि 300 क्या है, 350 क्या है। तो आइए देखते हैं। एक किताब जो है 300 रुपये में खरीद कर, तो ये 300 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया, और ये 350 में बेच दिया, तो ये क्या है? विक्रय मूल्य है। बेचा गया मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 350 रुपया। अब कह रहा है बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ अगर आपको निकालना है तो आपको क्या चीज़ मालूम होना चाहिए? यहाँ देखते हैं, लाभ मालूम होना चाहिए और क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। यहाँ आपका क्रय मूल्य मालूम है। अब आपको लाभ निकाल लेना है यहाँ से। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 350 माइनस 300,
अब घटाएंगे 350 में से 300 तो क्या आएगा 50 रुपया। तो लाभ कितना हुआ है 50 रुपये का लाभ हुआ है। अब दोस्तों हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना आया है, लाभ आया है 50 रुपया। तो 50 गुणे 100, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 300 रुपया। यहाँ लिखेंगे 300। अब देखिए यहाँ 2 शून्य और 2 शून्य कट गए। अब क्या बचा 50 बटे 3। अब भाग देंगे 50 को 3 से, 3 इक्के 3 और 2 बचा तो हो गया 20, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा 0.666 आएगा। तो इसको हम निकटन निकालेंगे तो 7 यहाँ लिख देंगे। इतना प्रतिशत, यहाँ देखिए प्रतिशत का पीछे चिन्ह होना चाहिए। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 16.67% का लाभ हुआ। आइए दोस्तों अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, एक टेप रिकॉर्डर 180 रुपये में ख़रीदा गया और 160 रुपये में बेचा गया। बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब यहाँ एक एक को उतार करके लिखेंगे। 180 रुपये में ख़रीदा गया तो ये क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 180 रुपया और 160 रुपये में बेचा गया तो बेचा गया मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 160 रुपया। अब दोस्तों यहाँ आप बताइए लाभ हुआ है कि हानि। तो यहाँ हानि हुआ है। कैसे पहचाना गया, क्रय मूल्य जब अधिक हो तो क्या होगा हानि होगा, और जब विक्रय मूल्य अधिक हो तो क्या होगा लाभ होगा। अब यहाँ हानि हुआ है तो आप हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मैं यहाँ हानि क्यों निकाल रहा हूँ, कहा है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, और प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए सूत्र में हानि की आवश्यकता होगी और क्रय मूल्य तो यहाँ हमें मालूम ही है। चलिए इसका मान रखते हैं क्रय मूल्य है 180 रुपया, विक्रय मूल्य 160 रुपया। अब घटाएंगे 180 में से 160 तो आएगा 20 रुपया। तो हमें हानि मालूम हो गया और क्रय मूल्य मालूम है तो हम हानि प्रतिशत निकाल ले जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों शुरू कर रहे हैं। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब यहाँ मान रखिए हानि कितना आया है 20 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 180। काटिए 1 0 कट गया, फिर 2 1 2, 2 9 18। तो यहाँ बचा 100 बटे 9। अब 100 को 9 से भाग दीजिए तो 9 1 9 और 1 बचा तो हो गया 10, 9 1 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, कुल मिलाकर 1 1 ऐसे चला जाएगा डॉट 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 डॉट। तो इतना प्रतिशत यानी इतने प्रतिशत की हानि हुई। तो यह है दोस्तों उत्तर। तो दोस्तों इसी तरह से प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना की जाती है। मुझे आशा है
कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।